हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख प्रश्नों को, जो कि वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो योजना आयोग है। योजना आयोग का क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इसे संवैधानिक संस्था नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सवाल है, कौन सा अंग राष्ट्रीय पर्स की संरक्षक है? तो राष्ट्रीय पर्स का संरक्षक जिसे बोला गया है वो विधानमंडल को बोला गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नौकरशाही करता है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक के साथ ही अर्धन्यायिक और अर्धविधायिक कार्य, केवल विधायिक कार्य। तो जो नौकरशाही करता है वो केवल विधायी कार्यों को ही करता है। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के द्वारा जो हटाया जाता है वो अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। पांचवा सवाल है, निम्न में से किसे संवैधानिक रूप से एक अनुसूचित क्षेत्र को एक भौगोलिक क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? तो एक अनुसूचित क्षेत्र को अगर भौगोलिक क्षेत्र घोषित करने के अधिकार की बात करें तो यह अध्यक्ष करता है। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक संसद द्वारा एक आपातकाल के अनुसमर्थन के लिए समय सीमा है? तो संसद के अनुसमर्थन के लिए जो समय सीमा है वो 1 महीने है, या तो 30 दिन की बात करता है। इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यय की जो एक भारत की संचित निधि पर शुल्क नहीं लिया जाता है वो कौन सी है, पूछ रहा है। तो वेतन और भारत के एक राज्य के राज्यपाल के भत्ते, इन पे शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन भारत में मंत्रिपरिषद कर सकते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद कर सकते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव कर सकते हैं। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत में वित्तीय आपात घोषित कितनी बार किया गया है? तो अभी तक वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो एक बार भी नहीं किया गया है भारत में ऐसा काम। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 से 14 साल की उम्र के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा के अधिकार को रखा गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो इसमें भी आ जाता है और मौलिक अधिकार में भी आ जाता है। लेकिन जो इसे माना गया है वो इसका सही जवाब बी माना गया है। एक मौलिक अधिकार है ये, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, और ये आया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो शामिल नहीं है वो सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विपक्ष के एक समूह के रूप में लोकसभा के स्पीकर द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होना कम से कम कितने सदस्य पार्टियों की एक पार्टी या गठबंधन में होना आवश्यक है? तो ये 55 सदस्यों का गठबंधन में होना आवश्यक माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन की अगर बात करें तो ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन लाभ के पद का फैसला करेगा? तो लाभ के पद का फैसला जो करता है वो अध्यक्ष या राज्यपाल करता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको हटाया जा सकता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में भारत का अटॉर्नी जनरल को जाना जाता है। इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अगर विभाग नहीं है, इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो तकनीकी शिक्षा के विभाग आ जाएंगे। इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय संविधान सभा के पहले दिन की जो अध्यक्षता की थी सत्र की, वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा से अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक में देरी कर सकते हैं, तो कितने दिन उसको रोक सकता है? तो उसे 14 दिन तक रोका जाता है, या तो उसको रोकने का अधिकार है। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने के लिए पूरे के लिए कानून या भारत के किसी भी हिस्से से कर सकते हैं संधियां। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए जो संधियां करता है संसद, वो पूछ रहा है किसकी सहमति से। तो इसमें राज्यों की सहमति लेना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, या तो नहीं ले सकता है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी वो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो कर सकती हैं संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करने के साथ संबद्ध है। तो वित्त आयोग की बात करें तो सहायता अनुदान गवर्निंग सिद्धांत राज्यों को दिए जाने की, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तो ये थे संविधान के प्रमुख 20 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।